हम पढ़ रहे हैं पुस्तक भगवान शंकर क्या है। आइए भगवान शिव का ध्यान करते हुए, माँ पार्वती का गुरु तत्व का ध्यान करते हुए एक गायत्री मंत्र के माध्यम से स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार गुरुदेव ने बताया था, अलग अलग चीज गुरुदेव समझा रहे थे। एक तो एक ऐसी फैमिली जहाँ पर एक दूसरे की विपरीत प्रकृति के लोग प्रेम से साथ में रह रहे हैं। दूसरे गुरुदेव ने समझाया था कि बाघ का जो चर्म उन्होंने धारण किया उसका क्या मीनिंग है, मुंडों की माला का क्या मीनिंग है और उनकी गोल पिंडी का क्या मीनिंग है। फिर गुरुदेव बता रहे थे कि जो हमारे चारों तरफ विषाक्तता है उसको हम ऐसे धारण करें कि वही हमारे फायदे की चीज बन जाए। जैसे शिव जी के जो सांप है गले में पड़े हुए, मुंडों की माला है जो गले में पड़ी हुई है, वो इस तरह से धारण कर ली उन्होंने नेगेटिव विषाक्तता को भी कि वो उनके फायदे की हो गई, उसका नुकसान नहीं हुआ। इसको अगर हम एक सिंपल एग्जांपल से समझें, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी है, अब बच्चे हैं, बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखना बड़ा कठिन है। हर दूसरे बच्चे का एक चैनल, यूट्यूब चैनल होता है, तो हर बच्चे को टेक्नोलॉजी के बारे में हर चीज पता है। और हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की भावनाएं अलग होती हैं, हर बच्चे का बैकग्राउंड अलग होता है। अब मान लो कोई बच्चा है और उसके आसपास सब बच्चों के अपने अपने चैनल्स बने हुए हैं, लेकिन ये हमें पता है कि इस चीज में बच्चों को उलझाना नहीं चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं जो उम्र में, अब आजकल तो आपको 5-5, 6-6, 7-7 साल के बच्चों के मिल जाएंगे चैनल, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन तो क्रिएट करता ही है। बट एट द सेम टाइम परिस्थितियां होती हैं, आप हर समय तो बच्चे को पीछे नहीं खींच सकते। उसको कंट्रोल फ्रीक थोड़ा ना बनना है कि हम अपनी मर्जी से बच्चे को चलाएंगे, कंट्रोल करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो टेक्नोलॉजी का सदुपयोग तो कर सकते हैं। जैसे मेरा अपना बेटा है, उसने यूट्यूब चैनल बनाया, कुछ सिचुएशंस के तहत मुझे उसको हाँ बोलना पड़ा, लेकिन उसका फायदा उठाया गया। उसका कैसे फायदा उठाया गया? बच्चा उसके माध्यम से किताब पढ़ने लगा है, बुक रीडिंग करता है उसके माध्यम से। वैसे उसके बेसिक में बुक रीडिंग नहीं है और उसको रीडिंग के लिए बैठाना होता है तो थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन अब चैनल की वजह से वो एंथुजियाज्म से हैप्पी होकर बुक रीडिंग कर रहा है। तो उसने अब तक 15-20 बुकें छोटी छोटी पढ़ ली, अमर चित्रकथा। तो कुछ अच्छा, कुछ श्रेष्ठ तो अंदर जा ही रहा है ना उसके। तो ऐसे ही चारों तरफ कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हमें हर चीज का बेस्टेस्ट उपयोग करना है, डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड या डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जरूरी नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन सब पे काम कर जाए। हर बच्चे की प्रवृत्ति, हर मनुष्य की प्रवृत्ति अलग अलग है, तो जिस पे जो काम कर जाए। और साथ में एक अगर बच्चों की बात करें तो साथ में एक ऑनेस्ट पेरेंटिंग, जहां आप कंट्रोल फ्रीक नहीं हो, बच्चे की भावनाओं का ध्यान रखते हुए एक बैलेंस और डिसिप्लिन के साथ उसको आगे लेके चले। तो आगे गुरुदेव बता रहे हैं, शंकर जी की इस शिक्षा को हर शंकर भक्त को अपनी फिलॉसफी में सम्मिलित करना ही चाहिए। किस तरीके से उन्हें गले से लगाना चाहिए और किस तरीके से उनसे फायदा उठाना चाहिए। शंकर जी के गले में पड़ी मुंडों की माला भी यह कह रही है कि जिस चेहरे को हम 20 बार शीशे में देखते हैं, सजाने संवारने के लिए रंग पाउडर पोतते हैं, वह मुंडों की हड्डियों का मात्र टुकड़ा है। चमड़ी जिसे ऊपर से सुनहरी चीजों से रंग दिया गया है, और जिस बाहरी रंग के टुकड़े को हम देखते हैं, उसे उघाड़ कर देखें तो मिलेगा कि इंसान की जो खूबसूरती है उसके पीछे सिर्फ हड्डी का टुकड़ा जमा हुआ है। हड्डियों की मुंडमाला की यह शिक्षा नसीहत है मित्रों, जो हमें भगवान शंकर के चरणों में बैठकर सीखनी चाहिए। अब कल भी गुरुदेव ने बताया था, मुंडमाला की जब भी उल्लासित होते हैं तो गले में माला पहन लेते हैं मुंड की, तो और उनके पूरे सहयोगी ऐसे ही हैं, तो वहां पर भेदभाव नहीं है। और यहाँ बता रहे हैं कि हमारी ओरिजिनलिटी क्या है। ये बात पहले भी स्वाध्याय में आई थी कि हम बाहर से शरीर को चमकाते रहते हैं, गंदगी अंदर जमी है, अंदर जाके बैठते ही नहीं, अंदर देखते ही नहीं कि अंदर कोई क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, कितने सारे विकार हैं अंदर, असंयम, कौन कौन से विकार हैं, उनको निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, उन पे नहीं देख रहे। और शरीर पे लगे हुए हैं समय लगाने में, कितना समय शरीर पर व्यतीत कर देते हैं, इसका कोई आइडिया नहीं है। तो शंकर जी का जीवन, शंकर जी का पूरा फैमिली, जो भी शंकर जी के अन्य आइकन्स रखे हैं, वो हमें एकदम सत्य सत्य दिखा रहे हैं। और इस सत्य को हमें आत्मसात करना चाहिए। तो हमें रोज उपासना के समय 5 मिनट शंकर जी के पूरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और अपने भीतर भावना करनी चाहिए कि उनका ये दिव्य स्वरूप हमारे भीतर उतर रहा है और ये परम ज्ञान जो भगवान शिव के माध्यम से हमको मिल रहा है, हमारे जीवन में चरितार्थ हो रहा है। तो मुंडों की माला का गुरुदेव ने समझाया कि ये हड्डी है, शरीर केवल इस पे, काया पे जो है ज्यादा समय मत लगाओ, काया तो चली जाएगी एक दिन। शंकर जी का विवाह हुआ तो लोगों ने कहा कि किसी बड़े आदमी को बुलाओ, देवताओं को बुलाओ। उनने कहा नहीं, हमारी बारात में तो भूत पलीत ही जाएंगे। रामायण का छंद है, तनुशीन को अति पीन पावन को अपावन तनु धरे। शंकर जी ने भूत पलीतों का, पिछड़ों का भी ध्यान रखा और अपनी बारात में ले गए। आपको भी इनको साथ लेकर चलना है। शंकर जी के भक्तों, अगर आप इन्हें साथ लेकर चल नहीं सकते
तो फिर आपको सोचने में मुश्किल पड़ेगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और फिर जिस आनंद में और खुशहाली में शंकर जी के भक्त रहते हैं, आप रह नहीं पाएंगे। जिन शंकर जी के चरणों में आप बैठे हुए हैं, क्या उनसे कुछ सीखेंगे नहीं? पूजा ही करते रहेंगे? यह सब चीजें सिखाने के लिए ही है। भगवान को कोई खास पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब गुरुदेव यहाँ में ध्यान से तत्व दर्शन में बता रहे हैं कि केवल कर्मकांड ही करते रहोगे या उसके तत्व दर्शन तक ही जाओगे? रोज मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, रात भर जगते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन शंकर जी के जीवन को, शंकर जी के जीवन से मिली सीखों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। वो नहीं समझ में आता है। अभी तो मोह और आसक्ति के जाल में पूरी तरह डूबे हुए हैं। तो गुरुदेव हमको एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि उनका जीवन देख लो, उन्होंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। उनकी बारात में भी सारे भूत पलीत चले गए, और अभी तो हमारे मन में तो अभी बहुत सारे भेदभाव है। हमें अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि अगर हम शंकर जी के चरणों में बैठे तो उनका जीवन चरित्र हमारे भीतर आया कि नहीं आया। अभी हम मोह आसक्ति शरीर भाव में डूबे हुए हैं या आत्म भाव में स्थित हुए या नहीं, हमें अपने साथ बैठना पड़ेगा। शंकर भगवान की सवारी क्या है? बैल। वह बैल पर सवार होते हैं। बैल उसे कहते हैं जो मेहनत कश होता है, परिश्रमी होता है। जिस आदमी को मेहनत करनी आती है, वह चाहे भारत में हो, इंग्लैंड में हो, फ्रांस का हो या कहीं का भी रहने वाला क्यों ना हो, वह भगवान की सवारी बन सकता है। भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। बैल हमारे यहाँ शक्ति का प्रतीक है, हिम्मत का प्रतीक है। आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और अपनी मेहनत तथा पसीने के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, अपनी अकल के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। आपकी उन्नति के द्वार और कोई नहीं खोल सकता, स्वयं खोलना होगा। भैंस के ऊपर कौन सवार होता है? देखा आपने? शनीचर। भैंसा वह होता है जो काम करने से जी चुराता है। बैल हमेशा से शंकर जी को बड़ा प्यारा रहा है। वह उस पर सवार रहे, उसको पुचकारते हैं, खिलाते पिलाते, नहलाते धुलाते और अच्छा रखते हैं। हमको और आपको बैल बनना चाहिए, यह शंकर जी की शिक्षा है। अभी जब हमने इसके पहला स्वाध्याय पढ़ा था, जिसमें दादा गुरुदेव से 3 चीजें मांगी थी, तो उसमें पहली चीज यही थी कि अपना शरीर समाज के खेत में बो दो, परिश्रम करो, इतना परिश्रम करो, समय का एक पल भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और अब अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमें अपना दिव्य देव माध्यम बनाए और हमसे कार्य करा ले, तो फिर हमको लगातार अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और पहली चीज तो ये शरीर ही है जो हमें दिख रही है, तो परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और हर तरह की मेहनत, शरीर से, विचार से, भावनाओं से, और आत्मनिर्माण के लिए हर कदम कदम पर मेहनत करनी पड़ेगी। और हम वो मेहनत करेंगे तो मेहनत करो और फल ना मिले, ऐसा तो संभव ही नहीं। मेहनत करनी है बिना फल की इच्छा से, राइट? लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा लक्ष्य ठीक मेरे सामने होना चाहिए। और अगर लक्ष्य श्रेष्ठ है, अगर लक्ष्य और उद्देश्य आत्मनिर्माण का है, समाज निर्माण का है, वसुधा के कल्याण का है, तो हमारे थोड़े से भी एफर्ट्स बहुत रंग लाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की सारी शक्तियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर सवारी करें, अर्थात भगवान के दिव्य अनुदान वरदान, उनका अनंत प्रेम, अनुदान वरदान क्या होते हैं? भगवान का प्रेम होता है, उनका होने का एहसास हमें मिलने लगे, प्राप्त होने लगे, कि ऐसा कि जब थोड़ी देर उपासना में बैठे और आवाहन करें तो लगे कि वो देव शक्तियां तो हृदय रूपी मंदिर में बस यूं ही प्रकट है, हर क्षण है, हर पल है। अगर हम वो चाहते हैं तो हमको परिश्रमी बनना पड़ेगा, और फिर हमें देखो कितना अनंत स्नेह मिलेगा। भगवान प्यार से सिर भी सहलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, हर चीज का ध्यान रखेंगे। और यकीन मानिए, आप एक बार इस राह पे चलकर देख लीजिए, और फिर जो अनुभूति और अनुभव होंगे वो हम कहते कहते, बताते बताते, समझाते समझाते थक जाएंगे, और गूंगे का गुड़ों का ज्यादा समझा भी नहीं पाएंगे। आगे लिख रहे हैं, शिव जी का मस्तक ऐसी विभूतियों से सुसज्जित है जिन्हें हर दृष्टि से उत्कृष्ट एवं आदर्श कहा जा सकता है। मस्तक पर चंदन स्तर की नहीं, चंद्रमा जैसी संतुलनशीलता धारण की हुई है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, जिसका अर्थ है शांति, संतुलन। चंद्रमा मन की मुदिता अवस्था का प्रतीक है, अर्थात योगी का मन सदैव चंद्रमा की भांति प्रफुल्ल और उसी के समान खिला निशंक होता है। चंद्रमा किसका प्रतीक है? चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, चंद्रमा संतुलन का प्रतीक है, चंद्रमा मुदिता अवस्था का प्रतीक है। चंद्रमा यूजली हमारी इमोशनल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। पानी में 70% जल है, और जल तत्व सीधा चंद्रमा से रिलेटेड है। तो चंद्रमा हमारी इमोशंस को, हमारे को इसलिए कहते हैं कि पूर्णिमा में जरूर चंद्रमा के साथ बैठना चाहिए। पूर्णिमा के टाइम पे अगर हम चंद्रमा के सामने के साथ बैठे तो हमारे भीतर का सत्व जागृत होता है, जो श्रेष्ठ प्रवृत्ति ऊपर है वो और सतह पे आती है, और जागरण होता है उनका। तो जो चंद्रमा, जो अगर हम शिव जी को
समझ जाएं और शिव जी के जैसा जीवन, शिव जी का शिव तत्व अपने जीवन में धारण कर लें तो मन संतुलित हो जाएगा, इमोशनल बॉडी बैलेंस हो जाएगी और चंद्रमा की जैसे चमकने लगेगा। तो योगी सदैव चंद्रमा जैसा प्रफुल्लित रहता है और उसी के समान खिला निशंक होता है। चंद्रमा पूर्ण ज्ञान का भी प्रतीक है, अर्थात उसे जीवन की अनेक गहन परिस्थितियों में रहते हुए भी किसी प्रकार का विभ्रम अथवा ऊहापोह नहीं होता। वही इमोशनल बॉडी अगर स्टेबल हो जाए तो जितनी भी मर्जी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, पूरा ज्ञान जागृत है, संपूर्ण खिला हुआ ज्ञान भीतर प्रकाशित है, तो कुछ ऊपर नीचे फीलिंग नहीं आएगी, सब कुछ एकदम स्थिर रहेगा, मन एकदम शांत रहेगा। प्रत्येक अवस्था जीवन में बाहर से कितनी भी ब्लैक बॉल आ जाए, मन आनंदित रहेगा, किसी विषमता का कोई प्रभाव अंदर नहीं पड़ेगा। तो चंद्रमा को धारण करते हैं शिव तो विषमताओं से परे हो जाएगा मनुष्य, आत्मभाव में स्थित एकदम प्रेम करुणा प्रकाश से युक्त जीवन हो जाएगा। दूसरा, सिर से गंगा की जलधारा बहने से आशय ज्ञान गंगा से है। गंगा जी आई तो पूरी पृथ्वी को पवित्र कर गई, पवित्रता की निशानी है। भागीरथ के तप से जन्मी गंगा पवित्रता की निशानी है। और ऐसे ही शिव जी के मुकुट से निकलने वाली गंगा ज्ञान गंगा है और गुरुदेव इस ज्ञान गंगा को स्वाध्याय के रूप में, किताबों के रूप में लिख के चले गए। आज की डेट में हमें ज्ञान गंगा की आवश्यकता है, जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचाने की आवश्यकता है। जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है, प्रकाशित है, आनंदमय है। सभी को धन्यवाद, सभी को। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।